दोस्तों जो आज का वीडियो है बेसिक वीडियो रहेगा। ड्राइंग रीडिंग में आपको करवाने वाला हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो भी ड्राइंग होती है, स्टीरअप हो गया, फुटिंग हो गया, उसको कैसे रीड हम करते हैं, क्या क्या डिटेल उसमें दी होती है। तो एक फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी है और कैसे होती है। तो थोड़ा आपका टाइम मैं लूँगा इसमें और आपको सिखा के ज़रूर जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बेसिक जो कॉमन गलतियों की सीरीज़ के लिए आपने बोला था, वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। कुछ कॉमन गलतियाँ हैं जो शायद आपने पहले भी देखी हो, लेकिन एक बार रिपीट में आपके लिए कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो देख लेंगे। तो उसमें मैं क्लियर आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या गलती है। उसके बाद हम ड्राइंग रीडिंग करना सीखेंगे। तो मतलब फुल वीडियो जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको छोड़नी नहीं है वीडियो बीच में। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए नई नई चीज़ें आने वाली हैं। सामने आप देख रहे हो स्टील है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है। और आप देख रहे हो कि बीम जो स्लैब के स्टील के ऊपर है, ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं हैच बीम। इनको बोल लो हैच बीम, जहाँ आप कंसील्ड बीम बोल लीजिए। तो इनका काम क्या है? ये स्लैब बीम होते हैं, मतलब स्लैब के अंदर ही दिखेंगे। जैसे हमारी कंक्रीटिंग हो जाएगी तो ये बीम ना नीचे से दिखेंगे ना ऊपर से दिखेंगे, मतलब ये स्लैब के बीच में ही रहेंगे। ये वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे देखो, आपको स्लैब के नीचे बीम नहीं दिखाना है, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, तो उस एरिया में हम इनको बीम को प्रोवाइड करते हैं। और इस काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू टी बीम। तो ये होते हैं आप स्लैब बीम या कंसील्ड बीम इन्हें बोल लीजिए। फिर अगला टॉपिक है, आप देख रहे हो यहाँ मिस्टेक की जा रही है। यहाँ कवर ब्लॉक जो होता है, हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना पड़ता है स्लैब में। आपको 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है कि आपका जो मैश या स्टील है उसके नीचे में भी कंक्रीट आ जाए और ऊपर में भी, और वो डिटोराइड नहीं हो सरिया। लेकिन यहाँ गलती क्या की जा रही है? कवर बीम की जगह पत्थर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो ख़राब चीज़ है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, पीवीसी का हो गया या कंक्रीट का हो गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगली टॉपिक क्या है? वो होती है हाकिंग। हाकिंग क्या होती है? हाकिंग की जाती है, ये हॉकिंग नहीं है, मतलब एक खड्डे डाले जाते हैं। हाकिंग प्रोसेस सेम होता है। जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उस पर हम निशान डालते हैं, खड्डे डालते हैं, इस तरीके से टाचा करते हैं कि हमारा जो प्लास्टर उस पर आने वाला है तो एक अच्छा बॉन्ड बना देगा। क्योंकि कंक्रीट का सरफेस क्या होता है? एकदम स्मूथ होता है। तो उस पर जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो थोड़ी टाइम बाद निकल जाएगा, जहाँ उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हाकिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस पर एक स्क्वायर मीटर में अप्रॉक्स 30 से 40 निशान उसको कर देते हैं। नेक्स्ट ये क्या है? ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ। शटरिंग की जा रही है, प्लैंक से की जा रही है, फट्टे भी हम जिसे बोलते हैं उनसे की जा रही है। तो इसका क्या, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है? इसमें यह है कि जब ये शटरिंग की जाती है तो इसमें जो हमारी स्लरी होती है उसकी लीकेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है। मतलब हमारा सीमेंट जो होता है पानी के साथ मिलके नीचे चला जाता है और ऊपर रह जाती है सिर्फ एग्रीगेट और सैंड। तो इस की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको हमेशा जो शटरिंग करनी है वो आपकी MS प्लेट से होनी चाहिए या प्लाई से होनी चाहिए। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ होगा स्लैब का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसी शटरिंग से। इस शटरिंग में और एक दिक्कत और आती है कि जब ये शटरिंग की जाती है, जब शटरिंग खोली जाती है तो काफ़ी सरफेस ऐसे इरेगुलर शेप का होता है। तो उसको सही करने के लिए काफ़ी लेबर चली जाती है, लेबर कॉस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। अगली चीज़ आप देखो, इसको आप गलती बोल सकते हो, मिस्टेक बोल सकते हो। कॉलम की डी शटरिंग हुई है, ये टाइम से पहले खोला गया तो आप देख रहे हो कितना क्रैक्स इसमें आ गए हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इस क्रैक के कारण। ये मतलब एक तो जहाँ तो शटरिंग जल्दी खोली गई है, दूसरा एक प्रॉपर वाटर रेशो, मतलब कंक्रीट का मिक्स जो था वो प्रॉपर रेशो से नहीं बनाया गया होगा। तो जैसे उसको खोला उसमें बॉन्ड नहीं होगा, सीमेंट की कमी भी हो सकती है। तो काफ़ी रीज़न होते हैं ऐसे कॉलम के, और ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है। अगर ये कॉलम आप प्रोवाइड करते हो, जब इस पर लोड आएगा सबसे पहले घर में यही कॉलम फेल होगा। तो ऐसी चीज़ आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। देखो पूरा क्रैक से बन चुका है। तो एज ए सिविल इंजीनियर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखने वाले हो, जो है स्टील के रिलेटेड है कि ये देखो जो लैपिंग होती है, एक ही जगह पे लैप प्रोवाइड किया है, सारे लैप एक जगह पे प्रोवाइड किए हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको ये लैप जो रहते हैं अल्टरनेट देने हैं, मतलब कुछ लैप आगे पीछे होने चाहिए। मतलब जहाँ 3 सरिया आप देख रहे हो, 2 सरियों का आप जो बाहर वाले 2 सरिये उनका एक जगह पे दे दो, बीच का जो सरिया थोड़ा आगे लैप देते। तो लैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर लैप आपने एक जगह पे दिया, वहाँ पे लोड आया तो फेलियर सबसे ज़्यादा वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको लैप हमेशा अल्टरनेट करना है। 50D आपको लैप रहेगा। जैसे ये 16 का सरिया आप सामने आप देख रहे हो,
तो 800 mm लैप आपका होना चाहिए एक दूसरे पे, और इसमें जॉगल नहीं किया गया, डायरेक्ट लैप प्रोवाइड किया। ये भी चलो जॉगल नहीं भी प्रोवाइड करो, लेकिन आपको लैप अल्टरनेट प्रोवाइड करना है, ये हमेशा ध्यान देना। अगर आपको वीडियो चाहिए कि लैप बीम में कहाँ पे कौन सा सेफ जोन रहता है प्रोवाइड करना, तो वो वीडियो मैं ले आऊँगा, आपको बस उसके लिए कमेंट करना है। बाकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगली मिस्टेक बोल लो या नॉलेज की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन में होता है। लैपिंग का आपको नॉलेज आ गया। अब अगली गलती है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामने आप देख रहे हो स्लैब के जो बीम है उनका सरिया बांधा जा रहा है, और इसमें एक गलती मेरे को देखने को मिली जो इसकी डेवलपमेंट लेंथ थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जहाँ हमारे जंक्शन बनते हैं कॉलम और बीम का, तो वहाँ पे हम एक एंकरेज देते हैं किसी चीज़ को, मतलब जो सरिया होगा वो पकड़ के रखे, उसका एल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एल नहीं प्रोवाइड किया गया, डायरेक्ट जो सरिया है उसको रख दिया गया, कट कर दिया गया। ये किया क्यों जाता है, ये किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। ये किया इसलिए जाता है कि ईजिली सरिया बांधे। जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं स्टील के, वो ये सब चीज़ें करते हैं कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, डायरेक्ट सरिया वो बांध सके। आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये तीनों सरिये जो हैं इनका एल होना चाहिए था आगे, मतलब इसको बेंड होना चाहिए था आगे से, ये डायरेक्ट यहाँ ख़त्म कर दिया, इनको काट दिया गया। यहाँ पे एल प्रोवाइड किया होता तो ये आपको एंकरेज देता, अगर लोड आता तो ये सरिया दो बीम के कॉलम के सरिये को पकड़ के रखता, स्लिप नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, तो ये फेल हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले देखना, काफ़ी किस्म के जो काफ़ी टाइप के स्टीरअप हमें बनाने पड़ते हैं साइड पे। जैसे ये सिंपल हो गया स्क्वायर टाइप का, ये बीच में थोड़ा डायमंड स्टीरअप है। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है बनाने में। अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ आज। देखो, सबसे पहले हम डिटेल समझते हैं कॉलम 2 की, डिटेल ऑफ कॉलम 2। देखो कॉलम 2 क्या कहता है, आपको रीइंफोर्समेंट डिटेल देखनी है। पहले यहाँ पे देखना, उसने कहा है जो आपका 8 नग किसके होंगे, 8 नग होंगे 20 डाया के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नग है 20 डाया स्टील आपका जो कॉलम में पड़ेगा। क्लियर, कॉलम में ये 8 डाया का स्टील पड़ेगा हमारा। तो ये हो गया लिंक्स। लिंक्स क्या है, यहाँ स्टीरअप है हमारे, तो वो आपके 8 डाया के, ठीक है, 150 के सेंटर पर प्रोवाइड करने हैं। मतलब हमारा कॉलम कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। कॉलम मैं दिखा देता हूँ, देखो कॉलम कुछ ऐसा होगा, ये स्टीरअप आएगा 1 2 3 4 5, ये 150 के सेंटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको जब साइड पे जाओगे, यहाँ तो उन्होंने 150 सेंटर लिखा है, ठीक है। तो एक कोई हमारा कितना, मैं बोलता हूँ 3 मीटर हमारा लंबा हाइट है उसका, ठीक है, तो उसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3000 हो जाएगा, वो डिवाइड कर देंगे 150 से। क्लियर हो गया, कोई अप्रॉक्स 20 नग हमारे आएंगे। तो इसी तरीके से इसको निकाला जाता है इस चीज़ को, ठीक है, ये समझना। बाकी आपको अगर इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल देखना है, वो वीडियो बना चुका हूँ। रेक्टेंगुलर स्टीरअप पे है, ट्रायंगल पे है, स्क्वायर पे है, हर सर्कुलर पे है, हर एक स्टीरअप का मैंने वो बार बेंडिंग शेड्यूल किया है। अभी मेन चीज़ यहाँ समझनी है हमने, जो हमारी ये हमारी एक राफ्ट का स्टील डिटेल दिखाई है, उसने सेक्शन काटी हुई है, सेक्शन ए। पहले देखते हैं हम काटी कहाँ से है, सेक्शन ए कहाँ है इसकी ड्राइंग में, तो वो देख लेते हैं, उधर से हमें आइडिया लग जाएगा। तो इधर शायद ड्राइंग नहीं है इसकी, तो इसने सेक्शन ए काटी हुई है, मतलब हम कहीं खड़े हैं और वहाँ से ड्राइंग को देख रहे हैं। तो इसको समझना है आपने, ठीक है, अभी कि इसमें क्या डिटेल दी है, क्योंकि हम ड्राइंग रीडिंग का आज पार्ट कर रहे हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल का नहीं है। तो ड्राइंग रीडिंग आ गया तो बार बेंडिंग शेड्यूल कुछ नहीं है, ज़ीरो है इसके सामने। तो इस चीज़ को देखो, ये है हमारा, इसको देखते, ठीक है, अभी देखते जाना इसको। तो इसमें ये आरसीसी कॉलम में हमारा शो किया हुआ है। फिर उसने क्या किया है, नीचे हमें सरिया दिखाया हुआ है, ठीक है, सरिया देखने हैं हमने। तो ये देखो, ये स्टील बार दिखाए हुए हैं, ये मतलब हमें क्या कहा है उसने, हमारा नीचे जो रहेगा वो रहेगा 12 डाया का सरिया रहेगा, 200 के सेंटर पे हमें प्रोवाइड करना है, बोथ वे इन द सेंस। देखो हमारी ऊपर से देखना भी जाली को, ये हमारा ए सरिया 12 का पड़ा एक, ये ठीक है, ये इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 mm का। ये हो गया वन वे। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन पड़ेगा वो भी कितने का पड़ेगा, हमारा 200 mm का पड़ेगा, तो वो भी हो गया हमारा बोथ वे। ये नीचे का जाली आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही ऊपर में ये देखो, ये वाला ये एरिया जो यहाँ ऊपर में भी सरी है, तो यहाँ पे भी आ गया, और बीच में हमारी आ जाएगी यहाँ पे चेयर, यहाँ चेयर आ जाती है, ऐसी होती है चेयर आपकी। ये क्या करेगी, दोनों जालियों को दूर रखेगी। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं,
अभी देखते हैं जो ये कॉलम का सरिया है, हमने ऊपर देखा था जो C2 हमारा कॉलम था उसी के ये डिटेल है। ये C2 कॉलम था, इसमें 8 सरिये आने थे कॉलम में, तो 8 सरिये आगे होंगे। ये जो L रहेगा ये हमारा आ गया, ये 300 mm रहेगा, मिनिमम हमारा 300 mm रहता है, जैसे आप सामने भी देख रहे हो ये हमारा 300 mm दोनों तरफ। और जो हमारी फुटिंग रहेगी, ये हमारी फुटिंग ऐसी कुछ बनेगी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ 500 mm है, ये सारा मेंशन होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल हमारी 1400 होगी, तो ये सारा कुछ मेंशन होता है। कुछ ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगानी होती है, आर्किटेक्ट लगा चुका होता है टेक्नोलॉजी जो भी है। फिर हमारी बात आती है, ये हमारा एक प्लान है, ठीक है। ये सम डिटेल उसने दी हुई है पूरी, ऊपर से देखो आप, देखो उसने मेन चीज़ दिखाई है वेंट पाइप, ये आगे वेंट पाइप ओवरफ्लो के लिए या कैसे भी हो सकती है। ये आ गया मैन होल अंदर घुसने के लिए। मेरे को लग रहा है कोई टैंक की ड्राइंग है, कोई टैंक है जो सीवरेज प्लांट होते हैं, कोई भी टैंक है। मैं एक विजिट भी करवा चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो प्रैक्टिकली हमारे चैनल पे। तो उसी साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि सेक्शन ए हम देख रहे हैं, तो सेक्शन ए कौन सी थी, ये हमारी रीइंफोर्समेंट थी, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग थी, उसमें सेक्शन ए ये काटी हुई है। तो कोई बंदा यहाँ खड़ा है, उसने ये सेक्शन काट दी बीच में से, हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, यही दिखेगा, ये वाला जो हमने देखा जिसमें हमें पूरा डिटेल पता चल गई। तो वैसे ही चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं अभी, तो इसमें भी उसने यही चीज़ कही है। इसमें ऊपर से थोड़ा उसमें सेक्शन में अच्छे से समझ आ जाता है कि 12 डाया का 200 के सेंटर से नीचे का सरिया और 150 के सेंटर से ऊपर का सरिया 12 का बोथ वे में, क्लियर, ये समझना होता है। फिर हमारा दूसरी डिटेल अगर हम देखें, ये हमें उसने प्लिंथ की डिटेल दे दी है, यहाँ उसने लिखा हुआ है सम की ऐसे, लेकिन यहाँ उसने दिया हुआ है कि ये हमारा C1 कॉलम, C3 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये हमारा PB1 है। तो हमारा बीच में कहाँ ये आ गया हमारा प्लिंथ बीम। तो ये इस हिसाब से डिटेल हमें देखनी होती है। फिर मेन चीज़ है ये हमारी जो ये समझना, ये आगे हमारी बेंट पाइप ये होती है। ये मैं विज़िट करवा चुका हूँ आपको, जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके विज़िट देख लेना टैंक की, वहाँ पे सब बेंट पाइप हो गई, मैन होल हो गया, सब दिखा हुआ है। तो ये हमारा है एक बेंट पाइप, क्लियर। तो बेंट पाइप में क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, तो उसने कहा है सी बेंट, इसको हम बोलते हैं CI बेंट, ये है CI बेंट। और इसके आपको जो हमारी स्लैब होगी उससे 600 mm ऊपर रखना है इसका सी बेंट। और ये यहाँ पे मॉस्किटो प्रूफिंग वायर आपको डाल देनी है कि अंदर मच्छर ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपको देखने के लिए। फिर ये सक्शन पिट रह गया हमारा, बेस स्लैब के नीचे होता है। यहाँ होता क्या है बेसिकली, आपका जो भी कचरा वचरा होगा वो यहाँ बैठ जाता है, उसको निकाल दिया जाता है बाहर। फिर हमें देखना है ये सम्प की डिटेल, ये हॉन्च बार रहता है जो, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है, मैं लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा है हंच बार, ये देखो, ये किस लिए, प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। तो हंच बार की डिटेल क्या है, 12 डाया का आपको क्या करना है, सरिया प्रोवाइड करना है। ये देखो 200 के सेंटर से जो आपका हंच बार का सरिया जाएगा, ऐसे करते आगे चलता जाएगा वो। तो इसको और समझते हैं अच्छे से, और चीज़ें इसमें देखने। एक फ़ोन में दिक्कत, मैंने जैसे पहले भी कहा, काफ़ी हो जाती है पढ़ाने में आपको। तो ड्राइंग ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, फिर साथ साथ में वीडियो देखोगे, ड्राइंग देखोगे, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आ गया हमारा। तो इसमें आपको हॉन्च बार की डिटेल तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको जो वर्टिकल बार है उसकी डिटेल भी दिख रही होगी कि L किस हिसाब से कॉर्नर्स पे दिया जाता है। देखो जो देखना, मैं समझता हूँ ये वॉल है ना हमारी, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये जो बॉल है हमारी, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल सरिया होगा ये, उसका L एक का इधर तरफ है ऐसे है और ऐसे है, मतलब दोनों, एक ये आया ये और ये आया ये, ऐसे प्रोवाइड किया होता है कि आपका एक सपोर्ट बनी रहे, एंकरेज लेंथ बनी रहे। तो दूसरी चीज़ यहाँ आपको ये वर्टिकल वॉल है जो उसमें दिख रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है, इसमें सरिया दिखाया हुआ है। तो ऐसे ही सब चीज़ों की ड्राइंग को हम इजीली समझ जाते हैं, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं, 2-3 ड्राइंग्स आप पढ़ते रहोगे तो आप इजीली उसमें सीख जाओगे कि कैसे पढ़ना है उसको। अगर और कुछ इस ड्राइंग में देखने लायक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट ड्राइंग आएगी उसमें बेसिक से बेसिक हम स्टार्ट करेंगे और वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये थोड़े कॉर्नर्स की डिटेल दी है, जो रिज बनेगा स्लैब पे वो दिया हुआ डिटेल की कैसे 2 मीटर का लॉन्ग रहेगा, फिर वहाँ से स्लोप, यहाँ से स्लोप, ये सब ये कॉर्नर्स जो बनेंगे, जो आपकी जॉइंट्स आएंगे,
ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, आर्किटेक्ट ने पूरा एक एक चीज़ लिखी होती है। फिर उसने दिया हुआ है कि आपको जो स्लैब का छज्जा वज्जा है उसका स्लम्प जो रखना है वो 25 से 75 mm रखना है आपको। फिर आपको जो इसका हैवली रीइंफोर्समेंट है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा सरिया वरिया है, वहाँ पे 50 से 100 mm। फिर इन सितु वहाँ ट्रेंच फिल या कुछ है 100 से 150। बाकी ट्रिमिंग कंक्रीट करना है तो उसका 150 तक चलता है। फिर क्यूरिंग का मेंशन किया होगा पूरा। इसने देखो पूरे नोट्स होते हैं, कोई भी ड्राइंग होती है ना उसमें पूरे नोट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं, सब चीज़ें मेंशन है। पैनल वॉल हाफ ब्रिक कहाँ कैसे यूज़ करनी है। फिर लिंटल की डिटेल दी है कि आपको जो 1 मीटर पे प्रोवाइड करना है लिंटल LT1 वो 150 mm का होना चाहिए। उसकी विड्थ डेप्थ उसकी 150 बाई 150 का बैंड होता है, कंक्रीट बैंड। और ये चीज़ें 2 सरिया 12 का डालना है आपको इसमें, देखो ये मेंशन है 2 सरिया 12 का। ये शेड्यूल में पूरा स्केड्यूल किसका है, RCC लिंटल का। तो लिंटल के शेड्यूल में लिंटल की कोई भी डिटेल होगी आपको वो मिल जाएगी। तो देखो इसमें पूरा मेंशन है, ठीक है। फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जो जॉइंट्स हैं, ये ड्राइंग में हर एक सिविल इंजीनियर को प्रोवाइड करवाऊंगा। जो फ्रेशर है ना, हमारी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ मैं आज ही ये अपलोड कर देता हूँ। ये हमारा आपको मिलेगा स्पेसिफिकेशन का एक प्ले फोल्डर रहेगा, उसमें रहेगा। और मैं ज़रूर कहूँगा हर एक सिविल इंजीनियर को ये पढ़ना चाहिए। जब एक बार पढ़ोगे ना ये, इसमें इतनी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली आप सोच नहीं सकते। और ड्राइंग ये फ्री में रहेगी, कोई आपसे इसमें कुछ आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री में ये आपको ड्राइंग में प्रोवाइड करता हूँ। हो सके तो शेयर नहीं करना, जो आप जिसको नीड है वही रखना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से फ्री में लेंगे आगे बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो वो चीज़ ख़राब है, ठीक है। तो ये उसने पूरे छज्जे की आर्च की डिटेल दी हुई है। तो इसको एक एज ए थंब रूल स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो पढ़ने में, आगे बढ़ने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे ये जो बनाया है जो PCC ब्लॉक में वो बेंड बनाते हैं पानी नीचे जाने के लिए, वो दिखाया हुआ है। फिर RCC के नोट्स हैं, और ये नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसमें जो सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है आपको। ये 24 नोट्स हैं, 24 में से सब में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन निकल आएंगे। तो ये फुटिंग का डिटेल है, जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहती है उसका है। ये L सेक्शन है, कंबाइंड फुटिंग है, टिपिकल सेक्शन एक्सटीरियर वॉल का है। तो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 175 पेजेस हैं, ये मैं अभी कुछ 40 पेजेस पे भी पहुँचा हूँ। ये सीढ़ी का डिटेल है, यहाँ पे देखो सीढ़ी का डिटेल दिखाया हुआ है कि आपको मिडिल लैंडिंग में कौन सा बीम देना है, कैसे आपका सरिया जाएगा। ये मतलब लैंडिंग से ऐसे ये हमारा जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बीम में चला जाएगा। फिर ये जो उसको टॉप एक्स्ट्रा आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ का यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सीखनी पड़ती हैं। और ये ड्राइंग जितना आप ड्राइंग देखोगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। तो ड्राइंग आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूँगा, और कमेंट करना जिसको जिसको ड्राइंग चाहिए। बाकी अभी मैं अलविदा लेता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, आई होप थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है पढ़ाने में, क्योंकि कहीं टच हो रहा है तो कहीं दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको फोकस कर दूंगा तो ये दिखता नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इसका कुछ करता हूँ इलाज। आपको पॉसिबल हो तो इसका हार्ड कॉपी लेकर समझाऊंगा, कुछ ना कुछ करता हूँ। बाकी तब तक आप ड्राइंग देखो, सीखो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, काफ़ी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू गाइस।